कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 10वां, मुझे जानो। इस पाठ में हमें अलग अलग से चित्र दिए हैं। अब इन चित्रों के नाम तो हमें बताने ही हैं और क्या क्या करना है देखते हैं। पाठ मुझे जानो। देखो तो, इस पाठ में हमें बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को हम ध्यान से देखेंगे, उनके नाम बताएंगे और हाँ, नाम बताने के बाद हमें इन नामों को लिप्यंतरण करना है। लिप्यंतरण करना, इसका मतलब दूसरी लिपि में लिखना है। चलो तो एक एक चित्र को देखते हैं, उसका नाम बताते हैं और उसका अंग्रेजी और मराठी में लिप्यंतरण करते हैं। चित्रों के नाम देवनागरी लिपि यानी हिंदी एवं रोमन लिपि यानी अंग्रेजी में लिखवाए। जैसे जहाज, उसका मतलब JAHA, जे जहाज। तो इस तरह जहाज का अंग्रेजी रोमन लिपि में लिप्यंतरण किया गया है। ये क्या है बच्चों? ये है आम का चित्र। हिंदी में इसे आम कहते हैं। अब हम इसका लिप्यंतरण करते हैं, आम। अब मराठी में इसे अम्बा कहते हैं, तो इसका रोमन में लिप्यंतरण होगा AAMBA, अम्बा। ये क्या है बच्चों? ये है किताबें। हिंदी में इसे किताब कहते हैं। उसका रोमन में लिप्यंतरण किया गया है KITAB, किताब। मराठी में इसे पुस्तक कहते हैं। उसका लिप्यंतरण PUSTAK, पुस्तक। इस तरह लिप्यंतरण रोमन लिपि में यहाँ किया गया है। इसी तरह हमारे पाठ में जो चित्र हमें दिए गए हैं, उन सब का रोमन लिपि में हमें लिप्यंतरण करना है। लिप्यंतरण, इसका अर्थ है दूसरी लिपि में लिखना। लिप्यंतरण करते समय शब्दों के अर्थ नहीं बताना है और उसके अर्थ बदलते भी नहीं है। लिप्यंतरण कई सारी लिपियों में हम कर सकते हैं। बच्चों, आज हम दिए हुए चित्रों के जो नाम है, उन नामों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करेंगे। चलो तो देखते हैं चित्रों के हिंदी नाम और मराठी नाम और उसका रोमन लिपि में लिप्यंतरण करना। लिप्यंतरण का अर्थ है एक लिपि में लिखे शब्द और वाक्यों को दूसरी लिपि में लिखना। जैसे माझे नाव सुरेश आहे, यह मराठी में लिखा है। मेरा नाम सुरेश है, यह हिंदी लिपि में लिखा है। मेरा नाम सुरेश है, यह इंग्लिश यानी रोमन लिपि में लिखा है। तो बस इसी तरह हमें हमारे इन चित्रों के जो नाम है हिंदी में और मराठी में, उनका रोमन यानी इंग्लिश में लिप्यंतरण करना है।
इस चित्र को पहचानो। ये क्या है बच्चों? ये है 1 रुपए का सिक्का। उसकी दोनों बाजुएं यहाँ दिखाई गई है। तो यह है 1 रुपए का सिक्का। ये है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ चित्र। रुपये, 1 रुपया। तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में? सिक्का कहते हैं। और उसका अब हम लिप्यंतरण रोमन लिपि में करेंगे। सिक्का, SIKKA। अब इसी चित्र में दिखाए गए इस सिक्के को मराठी में कहते हैं नाणे। अब हम नाणे इस शब्द का लिप्यंतरण करेंगे, नाणे। तो इस तरह हमने सिक्का और नाणे इन शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण किया है। ये क्या है बच्चों? ये है पेन। लेकिन इस पेन को आप ध्यान से देखना। ये कौन सा पेन है? ये बॉल पेन है। इसके लिए रिफिल किया जाता है। और ये दूसरा वाला जो पेन है उसे क्या कहते हैं? इसे फाउंटेन पेन कहते हैं। इसमें स्याही को हमें भरना पड़ता है। ये है पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ अगला चित्र। चित्र को ध्यान से देखो और बताओ इस पेन को हिंदी में क्या कहते हैं? इस पेन को हिंदी में फाउंटेन पेन कहते हैं। अब हम इसका लिप्यंतरण करेंगे। फाउंटेन पेन, FAUNTANPEN, पेन, फाउंटेन पेन। अब इस पेन को मराठी में स्याही पेन कहते हैं, जिसमें स्याही भरी जाती है। तो इसका भी हम लिप्यंतरण करेंगे। स्याही पेन, SHAIPEN, पेन, स्याही पेन। ये क्या है बताओ तो? क्या कहते हो आप इसे? सीढ़ी कहते हो ना? बिल्कुल सही। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे सीढ़ी कहते हैं। तो इनका भी हम लिप्यंतरण देखते हैं। देखो तो, ये जो सीढ़ी है उसे डिस्क कहते हैं। अब इसे हम रोमन में लिखेंगे, DISK, डिस्क। मराठी में इसे तबकड़ी कहते हैं। अब उसका रोमन में लिप्यंतरण TABKADI, तबकड़ी। तो इस तरह हमने हिंदी और मराठी इनके जो नाम है उनका रोमन लिपि में लिप्यंतरण किया है। ये क्या है? ये है जहाज। आपने देखा है ना? इसे क्या कहते हैं हम? शिप कहते हैं। बहुत बड़ा शिप है ये। तो इसे हिंदी में जहाज कहते हैं। मराठी में भी इसे जहाज ही कहते हैं। चलो तो इसका अब हम लिप्यंतरण करते हैं। ये है जहाज। हिंदी में इसे जहाज कहते हैं। उसका लिप्यंतरण रोमन में JAHA, जहाज। मराठी में भी इसे जहाज ही कहते हैं। उसका लिप्यंतरण भी JAHAJ, जहाज, इस तरह किया गया है। देखो तो, ये क्या है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कप कहते हैं, है ना? हम इसे कप कहते हैं। लेकिन हिंदी में और मराठी में इसे क्या कहते हैं देखते हैं। हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कप कहते हैं। लेकिन हिंदी में इसे चाय का प्याला कहते हैं। तो अब हम प्याला
इस शब्द का लिप्यंतरण करेंगे। PYALA प्याला। मराठी में इसे कॉफी कहते हैं। CAP कप। इस तरह उसका लिप्यंतरण किया है। इसे पहचाना, ये क्या है? ये रेडियो है। इसे हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ये है ट्रांजिस्टर। हिंदी में इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, जिसका लिप्यंतरण कुछ इस तरह है। TRANZISTAR ट्रांजिस्टर। मराठी में रेडियो कहते हैं। उसका लिप्यंतरण REDIO इस तरह किया गया है। ये क्या है बच्चों? ये है ब्रश। ये अलग अलग तरह के ब्रश है। आप वाटर कलर या पोस्टल कलर में जब चित्र को रंगाते हो तो इस तरह के अलग अलग तरह के ब्रश इस्तेमाल करते हो। और बीच में ये जो पीले रंग का ब्रश है वह घर को कलर करते समय इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे हुए ब्रश। अब इसको हिंदी और मराठी में क्या कहते हैं यह भी हम जान लेते हैं और उसके बाद उसका लिप्यंतरण करते हैं। ये है ब्रश, जिसको हिंदी में तुलिका कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? तुलिका। इसका लिप्यंतरण TULIKA तुलिका इस तरह। मराठी में इसे कुंचला कहते हैं। इसका भी लिप्यंतरण करते हैं। KUNCHALA कुंचला। इसे तो आप अच्छी तरह पहचानते हो, क्योंकि आजकल आपकी पढ़ाई, आपकी स्कूल इसी पर होती है। ये है मोबाइल। ये मोबाइल है। हिंदी में इसे मोबाइल कहते हैं। उसका रोमन लिपि में लिप्यंतरण MOBILE मोबाइल। मराठी में इसे भ्रमण ध्वनि कहते हैं। उसका हम लिप्यंतरण करते हैं BHRAMANDHWANI भ्रमण ध्वनि। इसे क्या कहते हो आप सब? इसे सॉसर कहते हैं। लेकिन इसे हिंदी में अलग नाम है और मराठी में अलग नाम है। और हमें हिंदी और मराठी में लिखे इनके जो नाम है उनका लिप्यंतरण करना है। तो आओ देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं। हिंदी में इसे तश्तरी कहते हैं। उसका लिप्यंतरण कुछ इस तरह है TASHTARI। मराठी में इसे बशी कहते हैं। रोमन में इसका लिप्यंतरण कुछ इस तरह है BASHI बशी। बताओ तो आपसे क्या कहते हो? ये है सूटकेस। बिल्कुल बराबर बताया। चलो तो अब इसे हिंदी में और मराठी में क्या कहते हैं देखते हैं। सूटकेस। हिंदी में इसे बक्सा कहते हैं। इसका लिप्यंतरण कुछ इस तरह है BAKSA बक्सा। मराठी में इसे पेटी कहते हैं।
उसका लिप्यंतरण PETI पेटी इस तरह किया जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखो। हम अंग्रेजी में इसे बुल कहते हैं, हिंदी और मराठी में इसे बैल कहते हैं। चलो तो इसका जो नाम है बैल, इसका लिप्यंतरण करते हैं। ये है बैल, हिंदी में बैल कहते हैं। उसका लिप्यंतरण BAIL बैल। मराठी में भी इसे बैल ही कहते हैं। उसका भी लिप्यंतरण BAIL बैल इस तरह होता है। ये क्या है? ये है ट्रैक्टर। बिल्कुल सही पहचाना। तो ट्रैक्टर को हिंदी में क्या और मराठी में क्या कहते हैं, आपको पता है? चलो तो देखते हैं क्या कहते हैं, साथ साथ उसका लिप्यंतरण भी करते हैं। ये है पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ ट्रैक्टर का चित्र। हिंदी में इसे ट्रैक्टर कहते हैं, ट्रैक्टर। उसका लिप्यंतरण TRACTOR ट्रैक्टर इस तरह कर सकते हैं हम। मराठी में इसे ट्रैक्टर कहते हैं। उसका लिप्यंतरण भी कुछ इसी तरह है, TRACTOR ट्रैक्टर। कौन से चित्र है? ये शर्ट के चित्र है। तो शर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं और मराठी में क्या कहते हैं, आपको पता है तो जल्दी जल्दी बताओ। ये है शर्ट, जिसको हिंदी में कमीज कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? कमीज। अब हम उसका लिप्यंतरण करते हैं, KAMEEZ कमीज। अब मराठी में इसे सदरा कहते हैं, तो इसका भी हम लिप्यंतरण करते हैं, SADARA सदरा। इस चित्र को ध्यान से देखो और मुझे इसका नाम बताओ। कौन है ये? ये है काऊ। तो काऊ को मराठी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, चलो तो देखते हैं। ये है काऊ, जिसे हिंदी में गाय कहते हैं। उसका रोमन लिपि में GAY इस तरह लिप्यंतरण होता है, गाय। मराठी में भी इसे गाय ही कहते हैं और उसका लिप्यंतरण भी GAY गाय इस तरह होता है। बच्चों, ये है डायरी। हम हर साल नई नई डायरी खरीदते हैं, जिसमें तारीख और कौन सा दिन है यह छपा हुआ होता है। तो इस डायरी को मराठी और हिंदी में क्या कहते हैं, देखते हैं। ये है डायरी। हिंदी में इसे दैनंदिनी कहते हैं। चलो तो इसका लिप्यंतरण करते हैं, DAINANDINI दैनंदिनी। मराठी में इसे रोजनिशी कहते हैं। का लिप्यंतरण ROJNISHI रोजनिशी। इसे तो आप पहचानते हो, ये क्या है? ये है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में आप बैठे हो ना। ऑटो रिक्शा को 3 पहिए होते हैं। बहुत सी जगह ये काले पीले रंग में होती है। तो इस ऑटो रिक्शा को हिंदी और मराठी में क्या कहते हैं, बताओ तो।
ऑटो रिक्शा, हिंदी में इसे ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। उसका लिप्यंतरण AUTORIKSHAA, ऑटो रिक्शा। मराठी में इसे रिक्शा कहते हैं। उसका लिप्यंतरण RIKSHAA, रिक्शा। ये क्या है? ये है बस। हमारे शहर में, गांव में इस तरह की बस होती है जिसमें बहुत सारे यात्री एक ही समय में सफर कर सकते हैं। तो इस बस को हिंदी और मराठी में क्या कहते हैं? चलो तो देखते हैं। ये है बस। हिंदी में इसे बस ही कहते हैं। रोमन लिपि में इसका लिप्यंतरण BAS, बस, इस तरह किया जाता है। मराठी में भी इसे बस ही कहते हैं। रोमन लिपि में इसे BAS, इस तरह लिप्यंतरण किया गया है। देखो बच्चों, हमारे दैनिक बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में एक ही नाम से जानते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, यह हम आगे देखेंगे। इसे पहचाना? क्या है ये? ये है ट्रक। बिल्कुल सही पहचाना। चलो तो अब इसका मराठी और हिंदी का नाम भी जानते हैं। ये है ट्रक। हिंदी में जिसे लारी कहते हैं। उसका लिप्यंतरण LAARI। मराठी में इसे माल ट्रक कहते हैं। उसका लिप्यंतरण MALTRAK, माल ट्रक। प्यारे बच्चों, हमने मुझे जानो इस पाठ में दिए हुए चित्रों के हिंदी और मराठी नाम को जाना है और उनका लिप्यंतरण रोमन लिपि यानी अंग्रेजी लिपि में किया है। अब हम इन चित्रों के अंग्रेजी के नाम बताएंगे। अंग्रेजी में इसे कॉइन कहते हैं। इसे पेन कहते हैं। ये हार्ड डिस्क है। अब हम इसके हिंदी, उसका लिप्यंतरण और मराठी नाम जानेंगे। हिंदी में इसे सिक्का कहते हैं। उसका लिप्यंतरण है SIKKA, सिक्का। मराठी में इसका नाम है नाणे। दूसरा है फाउंटेन पेन, FOUNTAINPEN, फाउंटेन पेन। मराठी में भी कभी कभी इसे फाउंटेन पेन कहते हैं, लेखनी भी कहते हैं या शाई पेन भी कहते हैं। आगे का जो चित्र है उसे रिकॉर्ड कहते हैं। उसे हम सीडी भी कहते हैं या डिस्क भी कहते हैं। तो रिकॉर्ड का रोमन लिपि में लिप्यंतरण RICARD, रिकॉर्ड। मराठी में भी रिकॉर्ड या सीडी या तबकड़ी कहते हैं। ये है जहाज, जिसे अंग्रेजी में हम शिप कहते हैं। और ये है कप, हम इसे अंग्रेजी में कप कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे जहाज कहते हैं। उसका लिप्यंतरण JAHAJ, इस तरह किया गया है। मराठी में भी इसे जहाज ही कहते हैं। आगे का जो चित्र है, हिंदी में उसे प्याला कहते हैं, चाय का प्याला। उसका लिप्यंतरण PYALA, इस तरह किया गया है। मराठी में भी इसे चहाचा पेला किंवा चाय का कप, इस तरह
बोला जाता है। ये है रेडियो, जिसे ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। ये है ब्रश और ये है मोबाइल। हिंदी में इसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। उसका लिप्यंतरण TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर। मराठी में भी इसे ट्रांजिस्टर रेडियो भी कहा जाता है। आगे जो है उसे ब्रश कहते हैं। हिंदी में तुलिका भी कहते हैं। उसका लिप्यंतरण BRUSH, ब्रश, इस तरह किया गया है। मराठी में भी आजकल हम इसे ब्रश ही कहते हैं। कुंचला, यह भी शब्द इसके लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन आजकल कोई इसे कुंचला नहीं बोलते, ब्रश ही बोलते हैं सब। आगे का जो चित्र है मोबाइल है। मोबाइल तीनों ही भाषाओं में, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में इसे मोबाइल ही कहा जाता है, जबकि मराठी में इसे भ्रमण ध्वनि भी कहते हैं। ये है सॉसर, ये है सुटकेस, ये है बुल। हिंदी में इसे तश्तरी, उसका लिप्यंतरण TASHTARI, इस तरह किया गया है। तो मराठी में इसे बशी कहते हैं। दूसरा जो चित्र है उसे हिंदी में पेटी कहा गया है, बक्सा भी कहते हैं। उसका लिप्यंतरण PETI, पेटी, इस तरह है। मराठी में इसे पेटी कहते हैं। आगे का जो चित्र है बैल, हिंदी में इसे बैल कहते हैं, मराठी में भी इसे बैल कहते हैं, और उसका लिप्यंतरण BAIL, इस तरह रोमन लिपि में किया गया है। ये है ट्रैक्टर, ये है शर्ट, ये है काऊ। पहला जो चित्र है हिंदी में उसे ट्रैक्टर कहते हैं, मराठी में ट्रैक्टर कहते हैं। इसका लिप्यंतरण TRACTOR, ट्रैक्टर, किया गया है। दूसरा जो है चित्र उसे हिंदी में कमीज कहते हैं, उसका लिप्यंतरण KAMEEZ, कमीज, इस तरह किया गया है। तो मराठी में इसे सदरा कहते हैं। तीसरा जो चित्र है वह गाय का चित्र है। हिंदी में और मराठी में इसे गाय ही कहते हैं, और उसका लिप्यंतरण GAYA, गाय, इस तरह किया गया है। ये है डायरी, अंग्रेजी में इसे डायरी कहते हैं। तो ये है रिक्शा, जिसे ऑटो रिक्शा भी कहते हैं। हिंदी में इसे दैनंदिनी कहते हैं, मराठी में भी दैनंदिनी अथवा रोजनिशी कहते हैं। उसका लिप्यंतरण DAINANDINI, दैनंदिनी, इस तरह रोमन लिपि में किया गया है। दूसरा जो चित्र है हिंदी में इसे ऑटो रिक्शा कहते हैं, मराठी में भी ऑटो रिक्शा या रिक्शा कहते हैं, और उसका लिप्यंतरण AUTORIKSHA, इस तरह लिप्यंतरण किया गया है। ये है बस, ये है ट्रक। मराठी में और हिंदी में इसे बस ही कहते हैं। पहला जो चित्र है उसका अंग्रेजी में स्पेलिंग BUS, बस है। BAS, बस भी लिख सकते हैं लिप्यंतरण करते समय। दूसरा जो चित्र है हिंदी में जिसे लारी कहते हैं, लारी का स्पेलिंग यहाँ लिखा है LAARI। इसे ट्रक भी कहते हैं, TRUCK, ट्रक। मराठी में ट्रक या माल ट्रक भी कहते हैं।
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में एक ही नाम से जाने जाने वाले कुछ शब्द होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। आप इसी तरह कौन से शब्द है जो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में एक ही नाम से जाने जाते हैं, उनको जरूर इकट्ठा करना और अपनी कॉपी में लिखना। देखो तो, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। बस, हिंदी में बस, मराठी में बस, अंग्रेजी में बस। हिंदी में टेबल, मराठी में टेबल, अंग्रेजी में टेबल। हिंदी में बिस्किट, मराठी में बिस्किट, अंग्रेजी में बिस्किट। हिंदी में केक, मराठी में केक, अंग्रेजी में भी केक ही कहते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो तीनों भाषा में एक ही नाम से जाने जाते हैं। आप उन्हें जरूर ढूंढना और अपनी कॉपी में लिखना। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, पृष्ठ क्रमांक 39 पर दिए हुए चित्रों के नाम अंग्रेजी में लिखो। जैसे सिक्का यानी कॉइन, गाय यानी काऊ। तो ये जो सारे चित्र इस पृष्ठ पर दिए हैं, इन सब के नाम आपको अब अंग्रेजी में लिखने हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने मुझे जानो इस पाठ में दिए हुए चित्रों के हिंदी और अंग्रेजी नाम बताकर उनका लिप्यंतरण रोमन लिपि में किया है। तो इस तरह एक लिपि में से दूसरी लिपि में लिखना, इसे लिप्यंतरण कहते हैं। आजकल हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो उसमें मैसेज लिखते समय आप भी इसी तरह रोमन लिपि में लिप्यंतरण जरूर करते होंगे। तो लिप्यंतरण की यह जो कला है, आप भी सीख जाइए और लिप्यंतरण कीजिए। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है, आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।